तो आदाब सलाम दोस्तों, एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है एआई रिपोर्ट की इस कहानी में। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, क्राइम की दुनिया में कई बार जाने अनजाने एक छोटा सा सुराग, एक छोटा सा टुकड़ा, और अगर सामने एक अक्लमंद पुलिस अफसर, एक अच्छा इन्वेस्टिगेटिंग अफसर खड़ा हो, ऐसा अफसर जिसे तफ्तीश की नस नस पता हो, तो फिर चाहे कातिल कितनी भी लाख कोशिश कर ले, वो केस खुलकर ही रहता है। और आज की कहानी में कातिल ने दृश्यम मूवी की स्टाइल में एक नहीं बल्कि तीन तीन कत्ल करने का फैसला किया। उसने पूरी प्लानिंग की, कई दिनों की तैयारी की, लेकिन बस एक गलती हो गई। और वो गलती भी क्या गलती, आप उस गलती को सुनेंगे तो आप कहेंगे ये क्या गलती है। और अक्सर अमूमन हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कभी कभी वो गलतियाँ होती हैं। तो उससे एक गलती हो गई और उसी गलती से वो पकड़ा गया। तो कहानी शुरू होती है भावनगर से। भावनगर में एक फॉरेस्ट अफसर रहा करता था और उसका नाम था शैलेश खापला। अभी साल भर पहले ही प्रमोशन हुआ, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बना था। उसे एक सरकारी क्वार्टर भी मिला था। घर था उसका जंगल के आसपास इलाका था। शैलेश शादीशुदा भी था और उसकी एक पत्नी थी, उसका नाम था नैना बहन, और उसकी उम्र थी करीबन 42 साल, और एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम था प्रथा, जिसकी उम्र थी 13 साल, और एक भव्य नाम का बेटा था, उसकी उम्र थी 9 साल। अब घर जंगल के पास था, दूर दराज का इलाका, तो बच्चों की पढ़ाई के लिए दिक्कत हो रही थी। तो दोनों अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को सूरत भेज दिया। अब वो सूरत में रहते थे। शैलेश अकेला उस भावनगर के घर में जो क्वार्टर मिला था उसमें रहा करता था। तभी दिवाली आती है, अभी जो गुजरी। तो उस दिवाली पर स्कूल में जो छुट्टियां पड़ती हैं, तो 27 अक्टूबर को नैना बेन अपने दोनों बच्चों को लेकर उसी घर में लौटती है, भावनगर। उसने सोचा था त्योहार परिवार के साथ मनाएंगे, खुशियां बांटेंगे। एक हफ्ता बीत जाता है, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब आ जाता है 7 नवंबर। 7 नवंबर को अचानक शैलेश पुलिस थाने पहुंचता है और एक रिपोर्ट लिखवाता है और कहता है कि मेरी पत्नी और दोनों बच्चे गायब हैं। अब पुलिस तुरंत एक्शन में आती है, क्योंकि एक अफसर और उसके घर में उसकी पत्नी और दोनों बच्चे गायब, 3 गुमशुदगी की रिपोर्ट। पुलिस अब सतर्क होती है और तफ्तीश शुरू करती है। सबसे पहला शक आजकल हर केस में होता है, वही एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर, बाकी और कुछ। लेकिन जब पुलिस ने इसकी जांच की तो इसमें कोई क्लू नहीं मिला। ना शैलेश का कोई चक्कर था, ना नैना बहन का कोई रिश्ता। नैना बहन के घर वालों ने भी कहा हमारी बेटी ऐसी नहीं है। फिर कॉलोनी वालों से बातचीत होती है तो सब ने कहा परिवार अच्छा था, सब ठीक था। लेकिन पुलिस का शक जो है वो बढ़ता जा रहा था। अब शैलेश कहता है कि मेरे सिक्योरिटी गार्ड ने उसको उन तीनों को जाते देखा है। जब सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ होती है तो वो बताता है कि मैंने 3 लोगों को जाते देखा है साहब, पर लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि वही तीनों थे। अब यहाँ पुलिस को चौंकती है और गार्ड पक्का नहीं है, तो शैलेश इतना पक्का कैसे
कि वो ही लोग थे। पुलिस ने मोबाइल खंगाला शैलेश का, तो उसमें एक नंबर बार बार उनके सामने आ रहा था, और वो था एक दूसरे फॉरेस्ट अफसर का नंबर, जिसका नाम गिरीश भाई। गिरीश भाई से जब पूछताछ होती है तो वो एक बात बताता है ऐसी, जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पहलू था। गिरीश भाई कहता है, 2 नवंबर को शैलेश ने मुझे कहा था, मुझे कॉल किया, घर के पास बहुत कचरा है, दबाना है तो एक बड़ा गड्ढा खुदवा दो। अब गड्ढा खोदा गया। 2 दिन बाद उसी गड्ढे को भर दिया गया, और जब बच्चे आसपास आते देखते तो शैलेश उन्हें डरा देता था, यह कहकर के यहाँ सांप है, बिच्छू है, करीब मत आना। अब पुलिस उस जगह पहुँचती, देखती है एक गड्ढा एक ऐसे हिस्से में था जहाँ कोई बाहरी आदमी घर में ना आ सके। अब टाइमिंग 27 अक्टूबर, परिवार आता है। 2 नवंबर गड्ढा खोदता है। 5 नवंबर परिवार आखिरी बार दिखता है, और 7 नवंबर मिसिंग रिपोर्ट। पुलिस की नसें खिंच गई। सीसीटीवी खंगाला जाता है, तो 27 अक्टूबर को परिवार एंटर करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन 5 से 7 नवंबर के बीच कॉलोनी से बाहर जाते हुए किसी कोई फुटेज में कैद नहीं है। अब सवाल खड़ा होता है, अगर बाहर नहीं निकले तो गई कहाँ? यहीं पुलिस को लगा कुछ तो छुपाया जा रहा है। जब नैना बेन का फ़ोन उठाया और उसकी जांच की, पहले भी चेक हुआ था, लेकिन इस बार पुलिस ने एक एक मैसेज पढ़ा, और तभी मिला एक व्हाट्सएप मैसेज, जो लिखा तो गया था लेकिन भेजा नहीं गया, क्योंकि मोबाइल एयरप्लेन मोड पर था, नेट नहीं, मैसेज रुका हुआ, और वही पूरे केस का सबसे बड़ा सुराग बन गया। मैसेज में लिखा था, मैं अपनी मर्जी से बच्चों को लेकर जा रही हूँ, मुझे किसी और से प्यार है, मैं उसी के साथ रहूँगी, मुझे ढूंढना मत। पुलिस ने पिछले मैसेज से इसकी तुलना, इसकी जांच की, तो शब्द अलग, भाषा अलग, लिखने का तरीका अलग। नैना बेन गुजराती में मैसेज लिखती थी। यह मैसेज गुजराती इंग्लिश मिक्स था। यह मैसेज नैना बेन का हो ही नहीं सकता, पुलिस को लगा। यह मैसेज जब फैमिली को दिखाया गया तो उन्होंने भी कहा यह उसने नहीं लिखा है। अब एक और चीज़, नैना बेन का फ़ोन गायब होने के बाद घर में ही था। अब पुलिस समझ गई यह मैसेज शैलेश ने ही टाइप किया है, और जैसी ही लोकेशन देखी तो दोनों मोबाइल की एक ही जगह, एक ही समय। अब बचने का कोई रास्ता नहीं। पुलिस ने शैलेश को बुलाया, पहले नरम लहजे से बात की, फिर उस मैसेज को उसको दिखाया। अब शैलेश टूट गया। अब शैलेश एक कहानी सुनाता है। शैलेश कहता है, घर चलिए। पुलिस की टीम उसके घर पहुंचती है। शैलेश ने वही जगह दिखाई जहां गड्ढा भरा हुआ था। मिट्टी हटाई गई, और फिर जो सामने आया, उसने वहां मौजूद हर पुलिस वाले को अंदर तक हिला दिया। उसमें निकलती है 3 लाशें, उसकी बीवी, उसकी बेटी और उसका बेटा, एक ही गड्ढे में। लाशें पूरी तरह सड़ चुकी थी। गद्दे, कपड़े, बदबू रोकने के लिए सब दबाया हुआ था। और तब शैलेश ने जो बताया, उसने इस कहानी को एक और मोड़ दे दिया। नैना बहन चाहती थी हम साथ रहें, बच्चे भी साथ हों, परिवार साथ हो, जिंदगी छोटी है, दूरी क्यों? लेकिन शैलेश बार बार कहता, नहीं, बच्चों का कैरियर, पढ़ाई, स्कूल, ये सब चीज़ें हैं। 5 नवंबर की सुबह फिर यही बहस हुई, और इस बार गुस्से ने होश छीन लिया। शैलेश ने पहले अपनी पत्नी को तकिए से दबाकर मार डाला, फिर सोते हुए बेटे को, फिर अपनी बेटी को, एक के बाद एक, केवल 15 मिनट में 3 कत्ल। सुबह 7 बजे ये सब हुआ।
फिर गड्ढा खोदा गया, तीनों लाशें दफन की गई, गद्दे अंदर फेंके गए और मिट्टी बराबर कर दी गई। फिर नहा धोकर ऑफिस चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और 7 नवंबर थाने पहुंचकर बोला मेरी फैमिली गायब है। लेकिन जो गलती उसने की, एयरप्लेन मोड, अनसेंट मैसेज, सीसीटीवी और गड्ढे का सच, सब उसे बेनकाब कर दिया। शुरुआत में मैंने कहा था, हम भी बहुत बार मैसेज टाइप करते हैं और सेंड करना भूल जाते हैं, या सेंड करते हैं तो मोबाइल फ्लाइट मोड पर होता है तो मैसेज सेंड नहीं हो पाता। लेकिन शैलेश की यही भूल इसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गई। अब सवाल ये है कि नैना बहन की ख्वाहिश क्या थी? सिर्फ इतना कि पति पत्नी और बच्चे एक परिवार साथ रहे। क्या यह गलत मांग थी? नहीं। और शैलेश क्यों नहीं चाहता था कि बच्चे उसके पास रहें? सिर्फ पढ़ाई या कुछ और? यह अभी भी तफ्तीश में है, जांच चल रही है। अगर इसके बारे में कोई अपडेट मिलता है तो आप लोगों तक मैं ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो आज की कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7:30 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।